एक ऐसे व्यक्ति को यहां मैं पुरस्कृत करवाने जा रहा हूं जो 10 वर्ष की उम्र से हिंदी सीखने लगे और पिछले लगभग 65 वर्षों से वो हिंदी की सेवा किए जा रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बल्कि अपना समय, अपना श्रम, अपना पैसा लगाकर पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं विदेश के लोगों को भी हिंदी सिखा रहे हैं। जब उनसे मैंने पहली बार निवेदन किया कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक उत्तर मुझे दिया था, और ये पिछले बरस की बात मैं बता रहा हूं कि मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान इस पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, मैं अभी इस सम्मान के लायक अपने आप को नहीं मानता। और इन्होंने कुछ नाम सुझाए, उनमें से एक नाम को पिछले वर्ष हमने सम्मानित किया, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी कुछ खींच भर गई अपने ऊपर कि मुझे जिस व्यक्ति को वास्तव में सम्मानित करवाना चाहिए था, मेरे से एक भूल हुई। उस भूल का सुधार कर रहा हूं और इस व्यक्ति को सम्मानित करवा रहा हूं। प्राध्यापक डी तंकप्पन नायर, तिरुवनंतपुरम, केरल। डी तंकप्पन नायर साहब की हिंदी सुनकर सच में मैं खुद भी शर्मिंदा महसूस करता हूं कभी कभी। इनको अभी मैंने जब आखिरी फोन किया तो इन्होंने कहा, शर्मा जी, आपकी बहुत अनुकंपा है कि आपने मुझे वायुयान से यात्रा करने की अनुमति दी, परंतु मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं रेलगाड़ी से ही यात्रा करूंगा, कृपया इसकी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इतनी अच्छी हिंदी, यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं बोली, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और आजकल तो लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, हिंदी कहां बोलते हैं। लेकिन सच में दक्षिण भारत से जो हिंदी की सेवा हो रही है, वो वास्तविक हिंदी की सेवा है। मैं तंकप्पन नायर साहब को प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे माइक पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। प्राध्यापक डी तंकप्पन नायर, तिरुवनंतपुरम, केरल। इनकी केरल ज्योति पत्रिका सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के अनेक भागों में भी ये भेजते रहते हैं। और इन्होंने एक निवेदन मुझसे किया है जो मैं यहां कर रहा हूं कि हिंदी के जितने विद्वान आज पुरस्कृत हो रहे हैं, वे अपना परिचय और अपनी रचनाएं केरल ज्योति को भेजते रहें, तो ये लगातार उन सबको एक एक करके छापते रहेंगे। और भी हिंदी प्रेमी यहां ऐसे हों तो वो अपनी रचनाएं केरल ज्योति को भेज सकते हैं, ये हर एक को प्रकाशित करने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। प्राध्यापक तंकप्पन नायर। आदरणीय श्री नंदकिशोर नौटियाल जी, राष्ट्र निर्माण में महान योगदान देने वाले भारत के प्रतिष्ठित परिवार की पुण्यवती श्रीमती राजश्री बिरला जी, समस्त भारत के सहृदयों के मन में विराजमान श्री गुलजार जी, अकादमी के सांस्कृतिक कार्य संचालक श्री अंबेकर जी, सदस्य सचिव अनुराग त्रिपाठी जी, संयोजक श्री कृष्ण शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों, भाइयों और बहनों, सबको मेरा विनीत प्रणाम। महाराष्ट्र भारती अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार प्राप्त करके मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और आप लोगों ने आज मुझे लेखपति बनाया है। क्या बात। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के विविध कार्यकलापों द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार एवं
हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयास सराहनीय है। इस अकादमी ने विगत वर्षों में भी अनेक विद्वजनों का पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुझे सम्मान के योग्य बनाने वाले मेरे संपूज्य गुरुजनों का स्मरण करता हूँ, जिनमें प्रमुख है गाजियाबाद के एमएमएस कॉलेज के आचार्य सर्वश्री डॉक्टर जयसी राय, डॉक्टर हरीशचंद्र शर्मा, डॉक्टर एल.बी. राम तथा मेरे मित्र दिल्ली के विख्यात कथाकार एवं पत्रकार श्री हिमांशु जोशी। इन व्यक्तियों की प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिंदी से जुड़े रहने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है। केरल हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक और प्रथम मंत्री स्वर्गीय के वासुदेव पिल्लई जी तथा केरल हिंदी प्रचार सभा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय एम.के. वेलास नायर जी भी तथा सभा के वर्तमान मंत्री प्रोफेसर के केशव नायर जी भी हिंदी जगत से जुड़े रहने के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत लगे हैं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कर्मठ कार्यकर्ता नंदकिशोर नौटियाल जी, कृष्ण शर्मा जी, केशव फाल्के जी तथा विश्वविख्यात संगीतज्ञ देवेंद्र जैन जी के संपर्क के कारण भी हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में अपनी सीमा के अंदर कुछ करने का मेरा उत्साह बढ़ा है। देवेंद्र जैन जी की सुनहरे पल शीर्षक रचना के मलयालम में अनुवाद करने की अनुमति कृष्ण शर्मा जी ने दिलाई है। उस पर कार्य चल रहा है। जब कृष्ण शर्मा जी का जिक्र करता हूं तो मुझे 2007 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह का स्मरण आता है। केरल के प्रसिद्धि प्राप्त संगीत निर्देशक दिवंगत देवराजन मास्टर की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2007 को देवराजन पुरस्कार के लिए लेजेंडरी म्यूजिशियन श्री रविंद्र जैन जी चुने गए थे। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन तिरुवनंतपुरम में केरल विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में हुआ था। सभागार तिरुवनंतपुरम के तथा केरल के अन्य भागों के सहृदयों, कलाकारों, कला प्रेमियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से खचाखच भरा हुआ था। प्रस्तुत कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र में संगीत सम्राट श्री रविंद्र जैन, सबल मंच संचालक श्री कृष्ण शर्मा तथा सर्वधर्म समभावना एवं विश्व शांति के संदेशवाहक पद्मभूषण गान गंधर्व डॉक्टर के.जे. येशुदास थे। कृष्ण शर्मा जी के मंच संचालन का कार्यक्रम केरल के सहृदयों के लिए एक यादगार बन गया। उस अवसर पर कलाकारों का विशेष रूप से कुछ अलग ही परिचय देकर तथा बातों बातों में श्रोताओं को हंसाकर और संगीत की अनूठी जानकारियां देकर कृष्ण शर्मा जी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। देवेंद्र जैन जी ने भी अपनी आशु कविता से सबको सम्मोहित कर दिया। उन्होंने मंच पर बैठे बैठे केरल के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति, आनंद साई श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर आदि को विषय बनाकर जो कविता रची, जिसको पल भर में स्वरबद्ध किया और दूसरे पल में उसी का गायन कृष्ण शर्मा जी और येशुदास जी के मधुर कंठों से हुआ तो सभी श्रोतागण के आनंद अग्रह की कोई सीमा नहीं रही। देवेंद्र जैन जी पगले समस्त केरलियों के आराध्य हो चुके हैं, जिन्होंने चित्तचोर में येशुदास जी को गाने का अवसर दिया था। 1986 में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तब से संस्था हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वांगीण विकास में कार्यरत है। इस अकादमी ने यह पुरस्कार मुझे प्रदान कर केरल हिंदी प्रचार सभा का गौरव बढ़ाया है। केरल में हिंदी प्रचार के क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों हिंदी प्रचारकों का उत्साह बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से केरल के सैकड़ों हिंदी प्रेमियों की ओर से तथा केरल ज्योति पत्रिका परिवार की ओर से महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों का प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के महान यज्ञ में हम सब भागीदार बने। पुनः एक बार अकादमी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंदी, जय हिंद।
मुझे नहीं मालूम था प्राध्यापक डी तंकप्पन नायर साहब अपने उद्गार प्रकट करने की जगह मेरा गुणगान करने लगेंगे। मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई तो मैं हट गया, क्योंकि मेरी तारीफ इतनी ज्यादा केरल से आया हुआ विद्वान करे, ये जरा मुझे ही अजीब लग रहा था। मेरे मंच पर मेरी प्रशंसा मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आभारी हूं कि इतने बड़े विद्वान ने मेरी तारीफ की। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैं कह रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लगा।